कोमल, मधुर और प्रेम से सराबोर। ये कथा है अनिरुद्ध कुमार पांडे की, जिन्हें संसार अब श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के नाम से जानता है। शुरू करते हैं प्रेमानंद महाराज जी कहानी शुरू से। श्री प्रेमानंद महाराज जी का जन्म साल 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक में हुआ था। हालांकि जन्म की तारीख को लेकर कुछ संशय बरकरार है। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध के पिता श्री शंभुनाथ पांडे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी मां श्रीमती रमा देवी भक्ति में डूबी रहती थी। परिवार में सन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। शायद यही वजह थी कि अनिरुद्ध के मन में बचपन से ही भगवान के प्रति गहरी आस्था जागने लगी। अनिरुद्ध अक्सर सत्संग में बैठकर सोचते कि जब घर के लोग एक दिन चले जाएंगे तो मेरा इस दुनिया में कौन होगा। उनके मन में एक जवाब आता कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, और यह विचार उनके जीवन का आधार बन गया। एक दिन उन्होंने अपनी मां से कहा, अम्मा, मेरा मन कहता है कि मैं घर छोड़कर भगवान की खोज में निकल जाऊं। मां ने हंसकर बात टालने की कोशिश की। कहा, अरे बेटा, भगवान भागकर थोड़े ही मिलते हैं, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं अम्मा, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। मां को लगा कि यह सत्संग का क्षणिक प्रभाव है जो शीघ्र ही मिट जाएगा। एक रात जब गांव गहरी निद्रा में था, तड़के 3 बजे उनके हृदय में ऐसी व्याकुलता जगी कि अब बस भगवान के ही चरणों में जाना है। बिना किसी को बताए, बिना धन या योजना के वो घर से निकल पड़े। उनके मन में सिर्फ एक ज्वाला थी, प्रभु को पाने की, और यहीं से उनकी सन्यासी यात्रा शुरू हुई, जो त्याग, दृढ़ता और भक्ति की अनुपम गाथा बन गई। अनिरुद्ध की पहली तपोस्थली बनी काशी यानी वाराणसी। ये शहर संतों और साधकों का घर है, जहां गंगा की लहरें और मंदिरों की घंटियां हर किसी को भक्ति में डुबो देती हैं। एक दिन ध्यान में बैठे थे, तभी उनके मन में विचार आया, वृंदावन सुना तो बहुत है, पर वहां मैं गया नहीं, कैसा होगा वृंदावन। ये विचार उनके लिए भगवान की प्रेरणा था, और बस उसी क्षण उन्होंने तय कर लिया कि अब वृंदावन जाना है। वाराणसी में एक रोज तुलसी घाट पर जब वो बैठे थे, तभी एक संत उनके पास आए और बोले, काशी में एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में रासलीला का आयोजन है। आओ चलो दर्शन करके आते हैं। अनिरुद्ध को रामलीला का तो अनुभव था, पर रासलीला क्या होती है कोई जानकारी नहीं थी। उनका स्वभाव एकांतवासी था, इसलिए मना कर दिया। लेकिन वो संत बार बार आग्रह करने लगे। आखिरकार अनिरुद्ध उनके साथ चले गए। जब उन्होंने रासलीला देखी तो उनका मन आनंद से भर गया। राधा कृष्ण की प्रेम में कीड़ा, बांसुरी की धुन और भक्तों का उत्साह, ये सब उनके लिए नया था। 1 महीने तक वो हर दिन रासलीला देखते रहे। जब लीला समाप्त हुई और कलाकार वृंदावन को लौटने लगे, तब अनिरुद्ध के मन में हाहाकार मच गया। सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? अगर वृंदावन चला जाऊं तो रोज ऐसी लीला देखने को मिलेगी। एक गुरुमंत्र सा बन गया था। इसके बाद अनिरुद्ध वृंदावन चले आए। वहां पर जीवन पूरी तरह से बदल गया। यहां उनकी मुलाकात राधा वल्लभ संप्रदाय से हुई, जो श्री राधा को सर्वोच्च मानता है, प्रेम भक्ति को जीवन का आधार बनाता है। वृंदावन में एक सखी के भक्ति भरे पद को सुनकर अनिरुद्ध राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे। वहां श्री मोहित गोस्वामी जी ने उन्हें शरणागति मंत्र का दीक्षा दी। इस मंत्र ने उनके मन को राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। यह दीक्षा उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ थी। एक साधारण बालक जो अब तक भगवान की खोज में भटक रहा था, अब एक औपचारिक आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा था। वो कहते हैं कि भक्ति का मतलब है प्रेम में डूब जाना। राधा कृष्ण का प्रेम एक सागर है और हम उसमें तिनके की तरह बहते हैं। 2020 के बाद प्रेमानंद जी की प्रसिद्धि बड़ी तेज फैली। उनके सत्संग के वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल होने लगे। उनकी सादगी और प्रेम भरी वाणी ने हर वर्ग को आकर्षित किया। कई मशहूर हस्तियां उनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचने लगी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी साल 2022 में उनके सत्संग में शामिल हुए। विराट ने कहा कि महाराज की वाणी से मन को अनोखी शांति मिलती है। ग्रेट खली भी उनकी सादगी की प्रशंसा कर रहे थे। हेमा मालिनी वृंदावन की परिक्रमा में उनके साथ शामिल हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उनकी समावेशी भक्ति की सराहना करते नजर आए, और ऐसे कई और जो हर रोज उनके दर्शन करने को आते हैं। हालांकि 35 साल की आयु में ही प्रेमानंद जी को एक गंभीर रोग का सामना करना पड़ा था। उनकी किडनी खराब हो गई थी। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेमानंद जी की तबीयत आजकल खराब चल रही है। प्रेमानंद जी के समर्थक, प्रेमानंद जी के चाहने वाले उन्हें अक्सर किडनी दान देने की बात करते हैं। लेकिन किडनी की कहानी 35 साल की आयु में शुरू हुई थी,
जब पॉलिस्टिक किडनी डिसीज से उनका सामना हुआ था। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखकर उस दौर में कहा था कि उनके पास अधिकतम 4 से 5 वर्ष का समय शेष है। यह खबर किसी भी सामान्य व्यक्ति को तोड़ सकती, लेकिन प्रेमानंद जी का हृदय भक्ति की अग्नि से प्रज्वलित था, जो किसी भी विपत्ति को भस्म करने में सक्षम थी। उन्होंने बीमारी को कभी अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उनकी आंखों में राधा रानी के चरणों का ध्यान था और उनके होठों पर सदा भगवान का नाम था। सच्चा समर्पण और भक्ति का दुख हर कठिनाई को पार कर सकती है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि जब भगवान के चरणों में आप अर्पित हों तो कोई भी शारीरिक या सांसारिक पीड़ा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रेमानंद जी का कहना है कि जब राधा रानी का आशीर्वाद है तो बीमारी क्या, मृत्यु भी मेरे प्रभु प्रेम को छू नहीं सकती। उनकी ये दृढ़ता और भक्ति की मस्ती हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा सुख भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में ही है। इसी उम्मीद के साथ जय श्री राधे कृष्ण।